आज हम ब्रांड या ट्रेडमार्क इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि ब्रांड एक विस्तृत शब्द जिसमें कोई भी क्रिया या उपाय सम्मिलित है जिससे उत्पादन की पहचान करवाई जाती है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो यूँ कहें कि कोई भी वह उपाय या तरीका जो उत्पादन को पहचानने में सहायक होता है ब्रांड कहलाता है। यानी जिसके नाम से जाना जाता है या उसकी पहचान होती है उसी को ब्रांड कहा जाता है। अमेरिकन विपणन संघ जो है उसके अनुसार, जो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन है के अनुसार, ब्रांड एक नाम है, शब्द है, संकेताक्षर है या डिजाइन, इनका मिश्रण जिसका उद्देश्य किसी विक्रेता या विक्रेताओं के समूह के माल या सेवाओं को पहचानना या प्रतिस्पर्धा के माल से भेद करना होता है। यानी जो निकट प्रतिस्पर्धाएं जो वस्तुएं हैं उनसे अलग उसकी एक अलग पहचान होती है। अन्यथा एक ही ब्रांड या एक ही सामान का अगर नाम नहीं हो, संकेताक्षर नहीं हो, तो व्यक्ति कौन सा माल खरीदे ये उसे पहचान नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार अगर बात करें कि ब्रांड कोई भी चिन्ह, पहचान चिन्ह या नाम, प्रतीक अथवा संकेताक्षर यानी सिंबल्स हो जो किसी उत्पाद की पहचान करता है तथा उसकी अन्य उत्पादों से उत्पादों से बनी पृथक एक पहचान बनाता है, ब्रांड कहलाता है। जैसे पॉन्ड्स है, कोलगेट है, जिलेट है, ओल्ड स्पाइस है, विमल है, बीपीएल है, डालडा है, पोस्टमैन, टाइटन, रेमंड्स, सर्फ, बाटा जो आदि प्रमुख ब्रांड हैं। इनका नाम प्राय हम सुनते ही रहते हैं। जो डालडा है, बीपीएल है, पोस्टमैन है, इनके बारे में जैसे हम डालडा है या पोस्टमैन है तो जैसे इनके बारे में नाम सुनते हैं वैसे ही समझ में आता है कि ये क्या चीज़ है। ऐसे ही इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ब्रांड किसी भी उत्पाद का पहचान चिन्ह है। यानी जो मीनिंग और जो परिभाषा, इनका जो निष्कर्ष, उसी में से हम इनकी विशेषताएं निकाल लेते हैं। जिसमें पहली है किसी भी उत्पाद का पहचान चिन्ह है। ब्रांड कोई भी नाम, पहचान चिन्ह या सिंबल, अक्षर, संख्या है या प्रतीक चिन्ह आदि से कोई भी हो सकता है। कैसा भी हो, केवल अपने पहचान के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। यह उत्पाद की अन्य जो उत्पादों से पृथक पहचान बनाता या कराता है। यह एक उत्पाद के उत्पादों का अन्य उत्पादों के उत्पादों से पृथक पहचान कराता है। किसी भी उत्पाद की छवि, इमेज या उसके व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी को प्रकट करता है ब्रांड। यह ब्रांड जो है उत्पाद का स्मृति सहायक चिन्ह है, यानी उसकी पहचान याद दिलाने वाली बात है। ऐसे ही बात करें कि ब्रांड से संबंधित कुछ जो देखें तो ब्रांडिंग की बात करते हैं तो इसमें किसी भी उत्पाद के नामकरण की प्रक्रिया को ही ब्रांडिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसको ब्रांडिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी उत्पाद की पहचान बनाने हेतु उसके नाम, प्रतीक चिन्ह, संकेताक्षर, अंक निर्धारित किया जाता है। ब्रांड का नाम की बात करें तो ब्रांड का नाम का वही भाग, अंग है जिसका उच्चारण किया जा सकता है। यह शब्दों, संकेताक्षरों, अंकों आदि के रूप में हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे हीरो होंडा मोटरसाइकिल, एबीसी कंपनी, 505 शॉप आदि इसके उच्चारण भी संभव है। ब्रांड जो मार्क है उसकी बात करें तो ब्रांड मार्क का वह भाग है जिस किसी प्रतीक चिन्ह, संकेताक्षर, डिजाइन, विशिष्ट रंगों के समूह, शब्दावली आदि के रूप में हो सकता है। इसे केवल पहचाना जा सकता है, इसका उच्चारण संभव नहीं होता है। पोस्टमैन ब्रांड, पोस्टमैन का चित्र, मर्फी ब्रांड में बालक का चित्र, एयर इंडिया के नाम से स्वागत मुद्रा में महाराजा का चित्र, एलआईसी में हाथ जोड़ते जो महिलाएं हैं, जीवन बीमा है, 2 हाथों के बीच जलते दीपक का चित्र आदि जो है मार्क चिन्ह होते हैं। यानी नाम है, ब्रांडिंग है और आपके अब बात कर रहे हैं कि ट्रेडमार्क जो ब्रांड है उसी को कॉपीराइट करवा लिया जाए, यानी ब्रांड का नाम या ब्रांड मार्क ही ट्रेडमार्क बन जाता है जब उसे वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत करवा लिया जाता है, यानी रजिस्टर्ड करवा लिया जाता है।
तो उसके बाद वो ट्रेडमार्क बन जाता है। पंजीयन के बाद ट्रेडमार्क का उपयोग केवल इस पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। इसकी विशेषताएं देखें तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार बात करें कि ट्रेडमार्क एक ब्रांड है जिसमें वैधानिक संरक्षण दिया जाता है, क्योंकि कानून के अंतर्गत इसे पूर्ण रूप से एक ही विक्रेता के लिए निर्धारित कर दिया जाता है। यानी उसका जो पंजीयन जो व्यक्ति करवा ले वो उसी के नाम से पहचाना जाएगा, वही उसका मालिकाना हक उसके पास होगा। स्टैंड उसके सह लेखकों की बात करें तो ट्रेडमार्क एक ब्रांड है जिसे किसी विक्रेता द्वारा अपनाया गया है और कानून द्वारा संरक्षण दिया गया है। यानी जिस व्यक्ति ने उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया वही व्यक्ति उसे अन्य व्यक्तियों को अधिकार देगा, तभी वे दूसरे जो उसका बेच या विक्रय कर सकते हैं। कॉम्प्लेंट की बात करें तो ट्रेडमार्क कोई भी चिन्ह, संकेत या प्रतीक अक्षर या शब्द जो किसी उत्पाद के उद्भव या स्वामित्व को प्रकट करता है तो उसके किस्म में से भिन्न होता है, दूसरे उसका उसी प्रकार उपयोग करने का वैधानिक अधिकार नहीं रखते हैं, दूसरा व्यक्ति उस पर मालिकाना हक नहीं जता सकता। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कहें तो ट्रेडमार्क भी एक ब्रांड ही है जिसका उपयोग करने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को या उसी संस्था के पास है जो उसे विधान के अनुसार उसका पंजीयन करवाकर वैधानिक संरक्षण प्राप्त कर लिया है। ट्रेडमार्क भी शब्द, अक्षर, चिन्ह, प्रतीक, अंक आदि के रूप में हो सकता है जिसका प्राय उच्चारण भी किया जा सकता है और उसे चित्र युक्त डिजाइन भी सम्मिलित है जिसका वर्णन हम देखते हैं कि भारत में ट्रेडमार्क के पंजीयन की व्यवस्था है। इसे भारत सरकार ने ट्रेड एंड मार्क एक्ट 1958 बनाया है। इसके अधिनियम के अंतर्गत धारा 11 और 12 में ट्रेडमार्क के पंजीयन की कुछ शर्तें दे रखी है। इन शर्तों का पालन करते हुए कोई भी व्यक्ति संस्था अपने ब्रांड का पंजीयन करवा सकता है। ट्रेडमार्क पंजीयन की कुछ जो शर्तें हैं अगर उनकी बात करें तो ट्रेडमार्क धोखा देने वाला या संदेह उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए, यह देश के राजनियमों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, यह अपमानजनक या निंदा यानी किसी धर्म जाति के प्रति ये अपमानजनक निंदा करने वाला नहीं होना चाहिए, अश्लील नहीं होना चाहिए, नागरिकों को धार्मिक जो भावनाएं हैं उनके विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ट्रेडमार्क के समान नहीं होना चाहिए, जो अगर ऑलरेडी कोई विद्यमान है उसके समान नहीं होना चाहिए। ये आदि बातें हैं तो इन पर निर्भर करता है। तो आज हमने ट्रेडमार्क और ब्रांड के बारे में अध्ययन